जीत। कुरुक्षेत्र में सीएम सैनी ने ज्योतिसर तीर्थ पर की पूजा अर्चना। भाजपा की जीत पर कुरुक्षेत्र में जश्न। भाजपा कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर मनाई खुशी। अमृतसर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हेरोइन की खेप के साथ 6 आरोपी गिरफ्तार। पलवल के 3 गांवों में तेंदुए की दहशत। फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी तलाश में जुटे। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते पंजाब हरियाणा की बड़ी खबरों की ओर। दिल्ली विधानसभा में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सबसे पहले कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर तीर्थ पर पूजा अर्चना की और कार्यकर्ताओं में जलेबी बांटकर खुशी मनाई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी वर्गों के लिए चल रही योजनाओं से दिल्ली वासी वंचित थे। दिल्ली वासियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी नीतियों पर मोहर लगाई है और आपदा सरकार को बाहर किया है। सीएम नायब सैनी ने कहा कि केजरीवाल अपनी कमियों को छुपाने के लिए दूसरों पर आरोप लगाने में माहिर थे। कांग्रेस और केजरीवाल दोनों ही एक ही चोले से निकले 2 व्यक्ति हैं। एक ऐसी आपदा सरकार जो ईमानदारी का नकाब पहन करके बैठी थी, परंतु भ्रष्टाचार उसकी रगों में था। हर रग में उसका भ्रष्टाचार था। दिल्ली के लोग पिछले 10 वर्षों से गंदा पानी पीने पर मजबूर थे। दिल्ली के लोग अपना अगर कोई बीमारी आ जाती थी इलाज कराने के लिए मजबूर थे। दिल्ली के लोग जो इन्होंने कहा था कि हम अच्छे स्कूल देंगे, उस शिक्षा से वंचित थे। और आज दिल्ली के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी की उन जन कल्याण नीतियों के ऊपर मोहर लगाई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली जीत पर हरियाणा में जश्न मनाया जा रहा है। दिल्ली के नतीजों को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता उत्साहित है। कुरुक्षेत्र बीजेपी कार्यालय में पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी, ढोल बजाकर नाच कर जीत का जश्न मनाया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और पूर्व मंत्री सुधा ने जमकर नारेबाजी भी की। पूर्व मंत्री सुभाष सुधा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए दिल्ली की ऐतिहासिक जीत को पीएम मोदी के काम नीतियों की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने भी दिल्ली में मेहनत की है, जिसका परिणाम आपके सामने है। देखिए, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने पहले ही कहा था कि हम दिल्ली में सरकार बनाने जा रहे हैं, और जिस प्रकार से जो संगठन है हमारा, वो लगातार इस बात का दावा करता रहा था कि सरकार अब की बार पूर्ण बहुमत से जो है वो सरकार बना रहे हैं। और दिल्ली के लोग दुखी भी बहुत हो चुके थे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दिल्ली के अंदर एरिया देखने को मिले जहाँ पर जो बेसिक काम होना चाहिए, सीवरेज का, पानी का, सड़कों का, वो नहीं था। हमारी आउटर रिंग रोड जो है दिल्ली की, आज आप देख सकते हैं जाके टूटी पड़ी है बिल्कुल। तो बहुत ख़राब जो स्थिति थी वो दिल्ली की थी, और दिल्ली के लोगों ने जो है आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अपना विश्वास जताया, और उन्होंने देखा किस प्रकार से हरियाणा के अंदर निरंतर विकास हो रहा है और निरंतर सरकार बार बार जो है तीसरी बार बनकर आई है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में दिल्ली का इलेक्शन लड़ा और लोगों ने किस प्रकार से, आज मैं कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया, ये अपने आप में देखने वाली बात है। और मैं दावे से कहूँगा भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर सरकार बनाएगी। लोग बहुत तंग थे, लोगों की व्यवस्थाएं खराब थी, सीवरेज, पानी, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत तंग थे। झूठे वादे करने वाला, झूठ बोलने वाला आज देश से इतने लोगों ने इनकार किया। आपदा चलेगी, अब भारतीय जनता पार्टी आ गई। अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए विभिन्न मामलों में 3 किलो 340 ग्राम हेरोइन, 1 मारुति गाड़ी और 1 मोटरसाइकिल सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी ग्रामीण ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर घरिंडा थाना पुलिस ने राजन सिंह और गुरप्रीत सिंह उर्फ काली को राजाताल पुल से 890 ग्राम हेरोइन और 1 स्प्लेंडर मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया। इस संबंध में गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच जारी है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों के अलावा इस मामले में अन्य जो भी संलिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ਅਸੀਂ 4 ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ 3 ਕਿਲੋ 340 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ੈਨ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਲ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਘਰਿੰਡੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 890 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਦਾਊਕੇ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਕਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੜੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 890 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੈਰੋਇਨ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ
ਹੋਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਲੈਂਡਰ ਹੈ ਉਹਦੀ चंडीगढ़ में कैंपवाला इलाके में शनिवार दोपहर करीब 12 बजे बम मिलने की सूचना से हड़कंप मच गया। चंडीगढ़ पुलिस कंट्रोल रूम पर एक महिला ने कॉल कर बताया कि कैंपवाला में एक कबाड़ी की दुकान के पास संदिग्ध बम पड़ा है। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत हरकत में आई और वरिष्ठ अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंच गई। एसएसपी कंवरदीप कौर, डीएसपी उदयपाल, थाना प्रभारी नरेंद्र पटियाल, ऑपरेशन सेल और बम डिटेक्शन टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और इलाके को घेर कर जांच शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक ये बम शेल युद्धकाल के दौरान इस्तेमाल किया गया हो सकता है। इससे पहले भी सुखना चौ में ऐसा ही एक बम शेल मिल चुका है। फिलहाल बम को निष्क्रिय करने की प्रक्रिया जारी है और पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुट गई है। महेंद्रगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में भाजपा की जीत पर जश्न मनाते हुए ढोल नगाड़ों पर नाचते हुए भगवान परशुराम चौक पर लड्डू बांटे। भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुधीर दीवान ने बताया कि यह दिल्ली की जनता की जीत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जीत है। दिल्ली की जनता को आज अहंकारी भ्रष्टाचारी सरकार से मुक्ति मिल गई है। महेंद्रगढ़ के विधायक कंवर सिंह यादव के बेटे राहुल यादव ने बताया कि यह आम कार्यकर्ता की जीत है। राष्ट्र हित में नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के ऊपर मोहर लगाने का परिणाम है। आज सनातन की जीत हुई है। जिस प्रकार से देश को बांटने वाली विरोधी ताकतें दिल्ली पे राज करती थी, उससे न केवल पूरी दिल्ली का बल्कि पूरे देश का विकास रुका हुआ था। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो दिल्ली में बहुमत की सरकार बनाई है, जिस प्रकार से 3 महीने पूर्व हरियाणा में भी तीसरी बार इसी प्रकार की एक सरकार बना करके एक विकास का, ईमानदारी का और नीतियों पर मोहर लगाई है। आज नए बजट पे भी इसी प्रकार दिल्ली की जनता ने एक मोहर लगाई है। भारतीय जनता पार्टी एक देश की और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और दिल्ली की जनता ने आज ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में स्पष्ट बहुमत की 48 सीटों के साथ जो सरकार बनाई है, दिल्ली की जनता ने यह सुनिश्चित किया है ये नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में 2029 में भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। इसमें किसी प्रकार की कोई संशय नहीं। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार दिल्ली में बनी है, दिल्ली दिल है हिंदुस्तान का, और इस दिल के ऊपर जो झूठों का, मक्कारों का राज था, आज उस राज से दिल्ली मुक्त हो गई है। मैं दिल्ली की सरकार बनने पर शीर्ष नेतृत्व का और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का स्वागत करता हूं, आभार करता हूं। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है, जिस वजह से दिल्ली के अलावा पूरे बीजेपी महकमे में खुशी का माहौल है। वहीं दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जीत को लेकर पूर्व मेंबर पार्लियामेंट परनीत कौर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा दिल्ली का मुख्यमंत्री सिख चेहरा होना चाहिए। परनीत कौर भाजपा की सीनियर नेता हैं। उन्होंने दिल्ली में बीजेपी की जीत पर खुशी जताते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली वालों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। एक सिख होने के नाते मैं चाहती हूँ कि एक सिख चेहरा ही दिल्ली का मुख्यमंत्री बने। बहुत खुशी हो रही है और एक बारी फिर ये साबित हो रहा है कि जो काम बीजेपी ने कीते ने उन्हां दा मुੱਲ पै रहा। जो फोके प्रॉमिस जो इन्होंने आप वालियां ने 3 बारी इन्हों वारी मिली, उही गल्लां दोहरा के उन्होंने पूरियां नहीं कर सके, तो लोगों ने ये डिसीजन लिता है। मैं इन्हों धन्यवाद करदी हाँ, बधाई दिंदी हाँ कि बीजेपी नूं लग रहा है ਹੁਣ फाइनल तो डिक्लेयर होगा, पर जी लीड चल रही है पूरी उम्मीद है कि बीजेपी की सरकार बन। पंजाब ते कितना असर देखते? बहुत असर पऊगा। उही झूठियां गल्लां इत्थे कर रहे ने। सारा पंजाब लुट के तो पैसा दिल्ली च खर्च लिया, अपनी पार्टी से खर्च लिया। इस ते भी रोक पे पंजाब नूं भी थोड़ी जी साह मिले। पंजाब नूं वो सब तो बड़ा सबूत होगा कि लोग की चाहते हैं, क्योंकि लोगों का फतवा सब तो वड्डा हुंदा है। अपने वालों बंदा जो मर्जी कहे करे, पर असली जिहड़ी रिपोर्ट हुंदी है वो जिस तरह लोग थानू वोट करके दिंदे ने। चलो एक सिख दे नाते तो मैं जरूर वो गल सपोर्ट करदी हाँ, पर बाकी बीजेपी हाईकमांड के उत्ते है और जो उन्हों के विधायक उत्थे होंगे उन्होंने उत्ते होगा कि किसनूं पलवल जिले के 3 गांव सदरपुर, अलावलपुर और बडराम गांव के जंगल में तेंदुआ दिखने के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। सुबह सैर कर रहे पिता पुत्र ने तेंदुए को ईख के खेत में जाते हुए देखा था, जिसकी सूचना पर पुलिस व वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। ग्रामीणों के साथ पुलिस व वन विभाग की टीम ने खेतों को चारों तरफ से जाल लगाकर घेरा हुआ है। वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अभी कोई सफलता हासिल नहीं हो सकी है। पिछले 10 दिन में जिले के स्यारोली, धतीर सहित अन्य जगहों पर भी तेंदुआ देखा गया था। 10 दिन बीत जाने के बाद भी तेंदुआ नहीं पकड़ा गया है। सदरपुर से थोड़ी सी पहले वहाँ पे हम बाइक पे जा रहे थे, तो हमारे पीछे की साइड पे
रहा है, ये बिल्कुल मरे हुए हैं। पंजाब हरियाणा की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।